साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे FLN असेसमेंट यानी कक्षा 2 से जो है 5 की जो FLN असेसमेंट में क्या रहने वाला है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करवानी है विद्यालय में और उसकी एंट्री साला दर्पण पर किस प्रकार करनी है। तो देख लेते हैं इसके दिशा निर्देश। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये जो है राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीयकृत FLN असेसमेंट के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आपको क्या करवाना है, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षताओं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के जो समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी और गणित, साथियों ध्यान रखना, हिंदी और गणित विषय के केंद्रीकृत FLN असेसमेंट का जो आयोजन दिनांक जो है कब किया जाना है, तो इसका आयोजन दिनांक 22 अगस्त 2026 को किया जाना है। उक्त मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की विभिन्न FLN की अधिगम की दक्षताओं का आकलन कर उनके अधिगम स्तर का विश्लेषण किया जाना है। उक्त आकलन के संबंध में निम्न निर्देश हैं कि प्रश्न पत्र की कहाँ से प्राप्त होंगे आपको, तो केंद्रीय FLN असेसमेंट के प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि यानी 22 अगस्त से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल एवं शिक्षक ऐप यानी इसके जो है जो भी पेपर हैं वो शाला दर्पण ऐप से जो है आपको शाला दर्पण पोर्टल या शिक्षक ऐप से डाउनलोड करने हैं। तो किस प्रकार करना है, तो शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। समस्त संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र समय पर डाउनलोड कर प्रिंट करवा कर केवल प्रिंटर की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होने पर ही, अगर विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना है, तो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तथा जिन विद्यालयों में प्रिंटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वे प्रश्न पत्र की प्रति लेकर श्याम पट पर स्पष्ट रूप से प्रश्नों को अंकित करते हुए आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपके पास प्रिंट नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखवा सकते हैं बच्चों से। असेसमेंट का आयोजन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में किया जाना है जिससे विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का आकलन हो सके। अब प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा। हिंदी का प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय कालांश एवं गणित का प्रश्न पत्र पंचम व षष्ठम कालांश में किया जाना है। तो इस प्रकार जिस प्रकार ये निर्देश हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना है विद्यालय में। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैपिंग में क्या करना है कि संलग्न विषयवार के अनुसार प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 जो विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है यानी माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा। अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार करना है, तो साथियों उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए आपको असेसमेंट के अंतर्गत उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाना है इसका, और प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांक निर्धारित मैपिंग के अनुसार संधारित किए जाएंगे और जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर सभी स्तर पर उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाए, यानी सभी की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको अपने विद्यालय रिकॉर्ड में सही से मेंटेन करके रखनी है। अब ऑनलाइन अंकों की जो प्रविष्टि कैसे करनी है तो उसके बारे में देख लेते हैं। ऑनलाइन अंक की प्रविष्टि कब करनी है, यानी शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी के कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांकों की 30 अगस्त को, यानी साथियों 30 अगस्त को आपको अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित है। यानी 22 को एग्जाम लेना है और 30 तक आपको इसकी एंट्री शाला दर्पण पर करनी है। अतः उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र से समस्त विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 हिंदी एवं गणित विषय के FLN का आकलन उक्त असेसमेंट का सफल आयोजन निर्धारित दिनांक पर करवाते हुए इस आकलन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी है, यानी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी बड़े स्तर पर। तो साथियों ये FLN के संबंध में जो है निर्देश जारी हो चुके हैं और आपको जो है उसी के हिसाब से अपने बच्चों से क्या है तैयारी करवानी है। अब देख लेते हैं FLN के जो है लर्निंग आउटकम क्या होंगे, तो इसके लर्निंग आउटकम के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षताएं क्या क्या होनी चाहिए बच्चों में कक्षा 2 से जो साथियों गणित की जो है दक्षताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो इसके अंदर अपन देखेंगे गणित में C 8.2 अपने आसपास के आकार और
संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना और विस्तार करना। सी 8.4 99 तक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। और सी 8.6 में संयोजन और वियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करके सरलता और विशुद्धता के साथ 2 अंकीय संख्याओं यानी 2 अंक की संख्याओं को जोड़ता है और घटाता है। और गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और विभाजन को समान बंटवारे के रूप में पहचानता है बच्चा। ये उनकी दक्षताएँ रहेगी। और 11 से 100 तक की मुद्रा का उपयोग करके सरल लेन देन कर सकता है बच्चा या नहीं कर सकता, ये गणित की दक्षताएँ रहेंगी। हिंदी की दक्षताएँ क्या रहने वाली हैं, तो हिंदी की दक्षताएँ रहेगी धारा प्रवाह और सार्थक बातचीत करता है या नहीं करता बच्चा, ध्वनियात्मक जागरूकता विकसित करता है और स्वरों शब्दांशों को शब्दों में मिश्रित करने और शब्दों को ध्वनि शब्दों में खंडित करने में सक्षम होता है। लिपि की वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानता है बच्चा या नहीं पहचानता है, और इस प्रकार ज्ञान को बढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करता है या नहीं करता है। वह स्वतः ही कहानी के भागों को, रूपरेखा और लेखक के नज़रिए को पहचानता है या नहीं पहचानता है। अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक आलेख लिखता है। ये जो है ये दक्षताएं रहने वाली है बच्चों की कक्षा 2 से 5 की गणित और हिंदी की जो दक्षताएं हैं वो साथियों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की शिक्षा विभाग की नई योजनाओं के साथ और नई जानकारी के साथ।